हम पढ़ लिया, पढ़े कि नहीं पढ़े? ए राजा हेने देखो ना तो चल जीव भीतर, समझला बात। और एक क्या पढ़े हम लोग, v माइनस यू का पढ़ लिए, ठीक है ना। अच्छा अब y बराबर एक और क्या पढ़े, v इंटू यू का पढ़े, फिर एक और क्या पढ़े, v बाई क्या पढ़े, u का। तो ये सारा फंक्शन पढ़ लिया गया। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा है कि अगर इसके ऊपर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, उतना ही आपका अब आने वाला जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो छलकता हमरो जवनिया ए राजा जैसे कि पलट बात करेंगे, ठीक है। ए देर शॉर्ट आउट मत रहो, का हम कहीं मत होता तो शॉर्ट से पढ़ा कर हैं, फाइल फैल रहा आ हेने देखा बोर्ड पे एकदम जैसे एकदम लागे कि हां बकुला हो, देखा है नहीं। तो हम लोग आज का क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं, फंक्शन बाय फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन बाय फंक्शन, जिसको किसी बुक में क्या लिखता है, चैन रूल। क्या लिखता है, चैन रूल। क्या लिखता है, चैन रूल। बस में आ गया, चैन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको, या किसी बुक में क्या लिखता है, फंक्शन बाय फंक्शन लिखता है, ठीक है। देखिए चैन रूल के अंदर कैसे हम लोग बनाते हैं, कुछ नहीं, टेंशन थोड़ा सा जैसे मैं बोलेगा उसी तरीके से आप लोग क्या करना, डीसी निकालना है। बस में आ गया, जैसे देखिए y इक्वल मान लीजिए आपके पास साइन आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस आ गया। y इक्वल क्या आ गया, साइन और क्या आ गया, कॉस। तो फंक्शन में फंक्शन है, तो साइन क्या एक फंक्शन है, कॉस भी क्या एक फंक्शन है। तो कॉस क्या है, साइन का फंक्शन है, तो फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन। समझा के बाद अब आगे देखते कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका डीसी निकालने से पहले फंक्शन बाई फंक्शन का, या जिसको हम चैन रूल बोलते हैं, इसका डीसी निकालने से पहले आपको काउंट करना पड़ेगा। तो हमको फंक्शन बाई फंक्शन में कितना फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे, एक और एक कितना फंक्शन हो गया, दो। बस में आ गया, एक और कितना हो गया, दो फंक्शन आपके पास आ गया। तो आंसर कितना आएगा, दो आंसर आएगा। वो भी किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। याद रहेगा ना, याद तक करबू ना, खाली बस मुड़ी हिलावत रहो बचिया, है देखो। तो कैसे करेंगे देखिए, अब इसको क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे dy बाई dx कर देंगे। समझा के बाद तो dy बाई dx जब कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी देखिए इधर लिखा हुआ कितना है, cos x। तो cos x है, तो यहाँ पर x को छोड़ दीजिएगा, साइन का डीसी सिर्फ क्या लिखिएगा, cos, और x की जगह पर जो साइन के आगे वाला होगा उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। याद रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। बस में आ गया, फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस में आ गया। अब आगे देखिए उसके बाद करेंगे क्या, इसका डीसी निकल गया। अब आगे जो बचा फंक्शन क्या बच गया, cos। तो cos का डीसी क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन x। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया बात, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे tan आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, रूट x आ गया, ठीक है। tan और क्या आ गया, रूट x आ गया। ए राजा है देखो, देखा है ने, तो यहाँ पे क्या करें, देख लो है देखो, तो क्या करबो, dy बाई dx। बस में आ गया। हमने आपको क्या बोला, कुछ नहीं। अब इसमें बताइए कौन सा फंक्शन है, दो। अच्छा बहुत सुंदर, पढ़ाई तो होता हो। एक हो गया फंक्शन और एक क्या हो गया, दो फंक्शन। तब क्या करने के लिए हमने बोला, शुरुआत में क्या दिया है, tan। तो tan का कितना होता है, tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर, और इसके आगे वाला जो फंक्शन है इसके साथ क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। बस में आ गया। अब रूट x आ गया, यहाँ पे आगे क्या है, रूट x है। तो रूट x का देखिए इधर कहाँ पर रूट x लिखा हुआ है, रूट x देखिए यहाँ लिखा है। तो रूट x का कितना है, 1/2 1/2 रूट x हो गया। तो ये देखिए आंसर हो गया। तो इस प्रकार से फंक्शन बाय फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इससे और थोड़ा सा, ठीक है। और आप लोग बात मत, ये सब कर बसान। देखिए y बराबर क्या करेंगे, देखें मान लीजिए आपको यहाँ पे ले लिया गया, फिर से मान लीजिए tan ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, यहाँ पे cos लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, रूट x लेते हैं। अब टेंशन नहीं लेना है, आराम से सुनिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे dy बाई dx लिखेंगे। तो dy बाई dx लिखने से पहले आपको मैंने क्या बताया कि फंक्शन को काउंट कीजिए। फंक्शन कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 और 1 4। कितने फंक्शन हुए, 4 फंक्शन, और 4 फंक्शन का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, tan का कितना होता है, तो यहाँ लिख देंगे आराम से sec स्क्वायर। क्या लिख देंगे, tan का कितना होता है, sec स्क्वायर लिख दिए। और sec स्क्वायर तो लिखने के बाद tan के आगे जितना भी होगा
सबको यहाँ पर आराम से बिल्कुल चिपका दीजिए। चिपकाने में तो आप लोग बहुत माहिर होंगे, हम जानते हैं, चिपकाते रहते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दूसरे पर चिपकी बजा, ठीक बा। अब यहाँ देखिए तो tan का कितना हुआ sec स्क्वायर, एक आगे वाला जितना फंक्शन है सबके यहाँ पे क्या कर दो चिपका दो, ठीक है। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे sin का, तो sin का कितना आता है cos, तो यहाँ क्या लिख देंगे cos। cos लिखने के बाद अब इसके sin के आगे वाला को इसके साथ क्या करेंगे चिपका देंगे। चिपका दिया गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई देंगे, इसका भी हो गया। अब आगे क्या मिल गया cos, तो cos का कितना होता है माइनस साइन, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस साइन। बस में आ गया। यहाँ देखिए स्पेस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे माइनस साइन, मल्टीप्लाई देकर माइनस साइन। और cos के आगे वाला कितना है तो रूट x, यहाँ पे फिर से चिपका देंगे। बस में आ गया। अब इसका भी खत्म हो गया। अब इसके बाद फिर मल्टीप्लाई देंगे, अब बच गया क्या रूट x, तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x। फिर से समझाएं, देखिए क्या करना है, tan का कितना होता है sec स्क्वायर, tan का कितना होता है sec स्क्वायर, और tan के आगे वाला जो भी फंक्शन है इसके साथ लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा बात ना, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका तो हो गया। अब मान लीजिए फिर हमारे पास क्या फंक्शन है क्या sin, तो sin का कितना है cos, तो cos लिख देंगे यहाँ पर, और sin के आगे वाला जो भी टर्म उसको यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ लिख दिया गया। फिर मल्टीप्लाई देंगे, फिर अब ये पूरा यहाँ तक खत्म हो गया। अब आ गया क्या cos, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस लिख दे, और इसके cos के आगे वाला जो टर्म होगा उसको यहाँ लिख देंगे। समझ में रखनी बात, समझा तो रखी ना है राजा, समझो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, इसका भी खत्म हो गया। अब रूट x का कितना हो गया 1/2 रूट x। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से एक पूरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे उसका कि थोड़ा सा लाइक भी किया कीजिए वीडियो को, अगर आ रहा अच्छा समझ में तो आ ही रहा होगा, हम तो जान रहे हैं, तो लाइक भी थोड़ा सा कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोग यही तो नहीं, हमारे लिए क्या यही एक धन है ना, लाइक और कमेंट का यही मेरा एक धन है, तो आप लोग करें, अप्रिशिएट करें। नहीं सर ओके है, आगे और बढ़िया। तो आप लोग तो क्या करते हैं, खाली वीडियो देख लेते हैं छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात। देखिए तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। जैसे y बराबर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आ गया रूट ले लीजिए, जैसे x² + 1 ऐसे लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें कैसे फंक्शन को काउंट करेंगे, पहले हमने बोला ना फंक्शन बाय फंक्शन में फंक्शन को काउंट करना सीखे। तो यहाँ पे कितने फंक्शन, एक रूट क्या है एक फंक्शन है, और इसके अंदर देखिए तो अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन बाय फंक्शन का। y इक्वल रूट के अंदर देखना चाह रहे हैं x² + 1, ठीक है। बस में आ गया। y इक्वल रूट के अंदर क्या देखना चाह रहे हैं x² प्लस क्या देखना चाह रहे हैं 1। बस में आ गया। अब देखिए तो पहले आपको हमने क्या समझाया कि फंक्शन को काउंट करना सीखे। यहाँ पे फंक्शन कैसे काउंट होगा, रूट भी एक फंक्शन है, समझ आ रहा बात, ये रूट भी क्या है फंक्शन अपना है, और उसके बाद जो है ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन कितने हुए, एक फंक्शन और कितना होगा दो फंक्शन, तो आंसर कितना आएगा 2। समझ आ रहा है कि नहीं बात। अब देखिए कैसे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ क्या लिखेंगे dy/dx, रूट के बारे में बात की जाए। देखिए रूट के बारे में क्या है, रूट का डीसी क्या है 1/2 रूट x है, 1/2 रूट क्या है x है। तो पहले इसके ऊपर सोचिए, तो यहाँ क्या लिखिए 1/2 रूट x की जगह पर कितना है ये है, तो यहाँ लगा दीजिए x² + 1 लगा दिए कि नहीं लगा दिए, समझ में आ गया बात। हाँ अब देखिए तो इसका हो गया, उसके बाद इसका निकालेंगे। तो अब आप लोग इसका पढ़े नहीं जी, इसके पहले वाले जो क्लास हम लोग किए थे उसमें अटेंड किए थे, प्लस के बारे में तो पढ़ाई गया था कि प्लस में इसका अलग से निकल जाएगा, इसका अलग से निकल सेपरेट निकलता है। तो x² का कितना होता है जी, तो 2x होता है, और 1 का कितना, 1 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका क्या होता है 0 होता है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 और 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x/, क्या आ जाएगा x² प्लस क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब देखिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। आपको मैंने बोला है कि आप लोग बिल्कुल क्या करें, समझे, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें कि सर फिर से इसको समझाइए। बस में आ गया। और यही तो मेरे लिए क्या एप्रिशिएट है, और एक लाइक भी जरूर करें, जितना लाइक करेंगे हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोग आगे भी पढ़ेंगे। बस में आ गया। और हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे ऑनलाइन, तो हमारे नंबर पे क्या कीजिए, ये नंबर लिखा है उस पर आप क्या करें संपर्क करें, बोले सर हमको ऑनलाइन पढ़ाइए। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही लोग को पढ़ाएंगे।
हीरोइन हो हीरोइन तना न पिएलू कहता नकिया। अगला क्वेश्चन देखें, y इक्वल मान लीजिए आपके पास इधर आता है साइन और फिर से एक रूट लेके आते हैं, यहाँ लिख देते हैं tan और यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर। समझने के लिए आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, dy by dx, क्या करेंगे dy by dx। तो dy by dx के बाद आपको मैंने क्या बोला, इसको लिखने से पहले आप जरूर फंक्शन को काउंट कीजिएगा। तो कितना फंक्शन, साइन एक फंक्शन एक हुआ, रूट के बारे में बोले ये भी क्या फंक्शन है, एक फंक्शन और ये क्या हो गया दो फंक्शन, और ये क्या हो गया तीन फंक्शन, और ये क्या हो गया चार। इसमें कितने फंक्शन हो गए चार, आंसर कितना आएगा 4 को मल्टीप्लाई। तो चलिए कैसे लिखते हैं, तो साइन के ऊपर आते हैं। तो साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है cos, यहाँ पे क्या लिख देंगे आराम से cos लिख दिए। उसके बाद हमने आपको क्या बोला, इसके आगे जो भी टर्म होगा उसको इसके साथ क्या करना चिपका दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे टर्म क्या है यही है, तो यहाँ लिख देंगे क्या tan x स्क्वायर, चिपका दिए। अब यहाँ देखिए समझ में आ गया बात, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फिर रूट आ गया, तो रूट का कितना हो गया, रूट का क्या दिया 1/2 रूट दिया या नहीं दिया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/2 रूट, यहाँ x है इधर भी x है, x की जगह पर इतना टर्म है, तो यहाँ क्या लिख देंगे tan x स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई देंगे, ठीक है। अब इसका भी काम खत्म हो गया, अब tan का आ गया, किसका आ गया tan का। तो tan का कितना होता है जी sec स्क्वायर, tan का क्या होता है sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर लिख दिए और इसके आगे वाले टर्म के यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे। समझ रहा है कि नहीं बात। अब यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई देंगे, इसका भी काम खत्म हो गया। अब आ गया क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2x। ये हो गया आंसर इसका। समझ में बात आया कि नहीं यार, आया कि नहीं यार, ठीक है। चलिए चश्मा लगोले दूर